झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कैट का मतलब पालतू बिल्ली नहीं है। कैट का फुल फॉर्म है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्ट और T फॉर टीचर। तो आपके पास अगर कोई भी क्लास के दौरान डाउट है या क्वेरी है, आप हाथ खड़ा करके अपनी कैट से पूछ सकते हैं और कैट आपकी पूरी हेल्प करेगी। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको देने के लिए, जिसमें आपकी इंग्लिश की इंफॉर्मेशन, इंग्लिश की शिक्षा, इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी। तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं सब? आज हम लर्न करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली क्लास में आपको जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में बताया गया था, आपने क्लास में ध्यान दिया और आपने पोस्ट क्लास एक्टिविटी भी की। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। ओके, काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, whereas uncountable nouns have only singular forms. So what I mean to say is, मेरा मतलब कहने का क्या है, काउंटेबल नाउन्स में काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स में केवल सिंगुलर फॉर्म ही होता है। आइए देखें कैसे। काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में आपको मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं 1 एप्पल, एक सेब, एक एप्पल, 2 एप्पल्स। तो आप 1 एप्पल को भी काउंट कर रहे हैं और आप 2 एप्पल्स को भी काउंट कर रहे हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स के सिर्फ सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं, जैसे राइस, हनी, ऑलराइट। तो राइस को जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते, और हनी को भी आप काउंट नहीं कर सकते, बॉटल को भी आप काउंट नहीं कर सकते। इससे हमें क्या पता लगता है कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज व्हिच वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जो काउंट नहीं हो सकते। सेकेंड डिफरेंस है, we use a, and or number words before countable nouns. Example, an apple. Okay? We use, हम a, and या number words use करते हैं countable nouns से पहले। an apple ये एक काउंटेबल नाउन है, हम केवल एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। 1 बुक, 1 बुक, हम केवल एक बुक के बारे में ही बात कर रहे हैं। We don't use a, an or number words before uncountable nouns. हम काउंटेबल नाउन से पहले ए, एन और नंबर वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, वाटर। अ वाटर
या वन मिल्क नहीं होता. वाटर इज वाटर, मिल्क इज मिल्क. तो वाटर या मिल्क से पहले हम कुछ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है. ओके. नेक्स्ट इज वी यूज मैनी, अ फ्यू बिफोर काउंटेबल नाउन्स. हम लोग मैनी या फिर अ फ्यू जैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन से पहले. जैसे कि फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, फ्यू बॉयज, तो ये काउंटेबल नाउन्स हुआ. ओके. मैनी फ्रूट्स, अब ये भी काउंटेबल नाउन हुआ क्योंकि हम जिन नाउन्स के आगे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि नंबर वर्ड्स, ए एंड मैनी, अ फ्यू, वो काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. वी यूज मच, अ लिटिल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सिर्फ फ्यू चीजें हैं या मैनी चीजें हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मच या फिर अ लिटिल. ओके. मच राइस, लिटिल वाटर. आप ये नहीं बोलते हो मैनी राइस या फ्यू वाटर या मैनी वाटर, आप ये नहीं बोलते. आप बोलते हो लिटिल वाटर एंड मच राइस. ओके. सो विद दिस हमने ये देखा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है. अब हम देखेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम फाइंड आउट करेंगे सेंटेंसेस में. हम सेंटेंसेस राइट करेंगे एंड वी विल फाइंड countable and uncountable nouns in the sentences. Alright? Come on, let's start with first sentence. Uncle Prasad has 10 pets who eat a lot of rice. Who eat a lot of rice. Uncle Prasad has 10 pets who eat a lot of rice. Now here 10 pets are countable nouns. Here 10 pets are countable nouns and who eat a lot of rice. A lot of rice is an uncountable noun. Okay? So this is countable. A lot of rice is uncountable. Alright? Let's do the next sentence. Pour water into a pot to make tea. Pour water into a pot to make tea. Water is a countable noun. Sorry, water is an uncountable noun, and tea is a uncountable noun as well. Pot is a countable noun. तो इसमें वाटर जो है वो
अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप वाटर को गिन नहीं सकते. यू कैन नॉट काउंट वाटर एंड यू कैन नॉट काउंट टी. सो टी इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन. वाटर और टी अनकाउंटेबल नाउन है. पॉट जो है वो है काउंटेबल नाउन. लेट्स लुक एट आवर थर्ड सेंटेंस. Add 2 spoons of sugar and some milk in 2 cups. 2 चम्मच शुगर और कुछ दूध, थोड़ा दूध 2 कप्स में ऐड करें. तो इसमें शुगर आपका हुआ अनकाउंटेबल नाउन और मिल्क भी आपका हुआ अनकाउंटेबल नाउन. 2 कप्स आपका हुआ काउंटेबल नाउन क्योंकि हमें प्रिसाइसली पता है कि हमारे पास 2 कप्स हैं, पर कितनी शुगर है और कितना वाटर है ये हमें नहीं पता. हम उसे मेजर नहीं कर सकते. ओके, सॉरी, काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं. ओके, सॉरी, मिल्क को और शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, हम मेजर कर सकते हैं. ओके, let's look at our fourth sentence. The children are playing in the garden. The children यहाँ पे countable noun है. The children यहाँ पे countable noun है. Garden यहाँ पे uncountable noun है. Okay? Children यहाँ पे countable noun है और garden यहाँ पे uncountable noun है. Right? फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं. Our 2 neighbors are nice people. Here in the sentence, 2 neighbors is a countable noun. Okay? 2 neighbors is a countable noun. Nice people is uncountable noun. This is a countable noun. We know we are talking about 2 neighbors and people are uncountable nouns. Let's look at our 6th sentence. Can players have some juice, please? Here, tell me, players is a countable or an uncountable noun? Players is a countable noun. Can players have some juice?
Juice is, tell me, what is it? Countable or uncountable? Juice is uncountable because we cannot count juice. We can only measure it. Okay? Now let's come to the last sentence. So, Nasir has dark hair and brown eyes. So here Nasir has the dark hair. I have dark hair. I cannot count my hair. Okay, the hair is countless. We cannot measure hair. We cannot count our hair, and hair is uncountable. Sorry, uncountable. Yes, it's uncountable. Brown eyes. Here, brown eyes are countable. We all have 2 eyes, so eyes are countable now. Okay? So with this, I will repeat the difference between countable and uncountable once again for your clarity. मैं फिर से countable and uncountable noun का basic difference आपको बताऊंगी. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो हम नहीं गिन सकते. काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल होते हैं 2 apples, 2 trees, 10 balls, 1 house, 1 tree. These are all countable nouns. Uncountable nouns होते हैं hair, water, rice, sugar, milk, tea. These are all uncountable nouns जिन्हें हम गिन नहीं सकते. Okay, you can count the number of cups that are there, but उसमें कितनी चाय है हर कप में वो आप नहीं गिन सकते. ठीक, alright. So हमारा आज का सेशन खत्म होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा ये क्या कॉन्सेप्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का. मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एक्टिविटी कौन सी करनी है. आपको इमेजिन करना है कि आप एक पिकनिक में हैं. ओके, आप जितने भी बच्चे हैं सारे क्लास में इमेजिन करिए कि आप एक पिकनिक में गए हैं और एक ग्रुप में बैठ जाइए. 4-5 लोग आप जितने भी हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो 4-4 का या 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए और डिस्कस करिए कि आपको ब्रेकफास्ट और लंच में क्या क्या पैक करके लेके जाना है. ओके, आप ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रहे, आप पैक करके लेके जाएंगे, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों. अब अपनी शॉपिंग लिस्ट को तैयार कीजिए. एक शॉपिंग लिस्ट बनाइए. आपको इमेजिन करना है सर, ठीक है, कि आपको पिकनिक पे जाना है और आप 4-5 लोग बैठ के एक शॉपिंग लिस्ट बनाएंगे कि ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए, पिकनिक के लिए हमें क्या क्या बना के लेके जाना है और उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए. और राइट द अमाउंट ऑफ ईच फूड. अब हर फूड का अमाउंट लिखिए कि आपको कितना चाहिए. वो 4 लोगों का, 5 लोगों का जो कि वहाँ पिकनिक पे जा रहे हैं उनका पेट भर जाए और उस हिसाब से क्वांटिटी लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल 4 loaves of bread, 6 carton of juice. ये आपने लिख दिया. अब ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द फूड दैट यू प्लान टू बाय. अब पिक्चर्स का फूड जो आपने प्लान करा है बाय करने के लिए, जैसे आपने ब्रेड बोला कि आपको बाय करनी है तो आप उसका पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए. अब अपनी लिस्ट जो है उसको रीड कीजिए और पिक्चर्स को एंड शो द पिक्चर्स. पिक्चर्स शो कीजिए. अब आप इसमें ये देखिए कि जो आपने चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि आप ब्रेड को काउंट कर सकते हैं, 4 loaves of bread, 6 carton of juice को आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, और आपने ये दोनों चीज़ें रख लिखी. अब आप देखिए जो ब्रेड है 6 लोग आपने काउंट कर लिया, 6 कार्टन ऑफ जूसेस आपने काउंट कर लिया, लेकिन उस कार्टन में कितना जूस है वो आप काउंट नहीं कर सकते. अब आप पिकनिक पे जाएंगे, आपको प्यास भी लगेगी तो आप कितना पानी लेके जाएंगे वो आप काउंट नहीं कर सकते. तो आप पूरी लिस्ट में देखिए कि आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कितने लिखे हैं और हर आइटम के आगे लिखिए कि वो कौन सा काउंटेबल नाउन है और
कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। और आप हर बच्चे से लिखवाइए सारे लिस्ट, पूरी शॉपिंग लिस्ट की क्या क्या लेंगे मार्केट से, और उस लिस्ट के सामने लिखेंगे कि वो अनकाउंटेबल है और काउंटेबल नाउन है। जैसे कि एप्पल लिखेंगे तो एप्पल कितने लेके जाएंगे, 4 लोग हैं तो 4 एप्पल्स, सो दैट इज अ काउंटेबल नाउन। पानी लेके जाएंगे तो दैट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो आपकी ये एक्टिविटी है आज की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है, और हम अगली बार मिलेंगे हमारी क्लास के लिए जो कि होगी कलेक्टिव नाउन्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।